बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि नाइन्थ जो क्लास है उसका पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर ने एक नया सिलेबस और नया करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसी सिलसिले में हम लोग आज नाइन्थ मैथमेटिक्स का पहला एक्सरसाइज करने की तरफ आपकी ये वीडियो जो है ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है और आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सरसाइज 1.1 जो है ये है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इर्रेशनल नंबर। तो मैंने एक मैप बनाया है छोटा सा, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ लग जाए कि आखिर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो जी स्टूडेंट्स, जैसा कि ये सामने लिखा हुआ है रैशनल और इर्रेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसमें जो पहला होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, जबकि जो दूसरा होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है। तो जैसे नाम भी वाज़ेह है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाने वाली चीज़, और जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो चीज़ ख़त्म नहीं होती, एंड रिकरिंग का मतलब होता है रिकरेंट, मतलब बार बार होना। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर की दो कैटेगरीज़ में से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि 1/4। तो ये वो नंबर, जैसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 के ऊपर तो 0.25 आंसर इसका आ जाता है। और इसके बाद ये जो नंबर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं या फिनिट हो जाते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल ये आपके सामने मौजूद है 8/25, जिसका आंसर 0.32 आता है, और इसके बाद ये आंसर भी इसका फिनिट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। 3.8 भी बिल्कुल इसी तरीके से इसका एग्जांपल है। इसके बाद जो रेशनल नंबर है इसका एक और टाइप होती है जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना ख़त्म होने वाला, एंड रिकरिंग यानी बार बार आने वाला। इसकी एग्जांपल ये आपके सामने 1/3। अगर हम इसका सोल्यूशन निकालें तो 0.333, और ये डॉट्स जो होते हैं इसका मतलब सो ऑन होता है, यानी चलते रहना, यानी इनफिनिट। इसका मतलब इनफिनिट होता है। इसी तरीके से ये भी आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है। चलें, ये तो आपको समझ लग गई, ये रैशनल नंबर्स होते हैं जो हमने दो कैटेगरीज़ में बताए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद जो हमारा दूसरा इसका टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना ख़त्म होने वाले हैं, एंड नॉन रिकरिंग यानी बार बार रिपीट भी नहीं होते। इसकी एग्जांपल में जैसे ये पाई है, पाई का जो सोल्यूशन होता है वो होता है 3.1415926 एंड सो ऑन, यानी ख़त्म भी नहीं होते, यानी इनफिनिट हैं, और नॉन रिकरिंग है, माने यानी बार बार आते तो हैं लेकिन रिपीट नहीं होते, नो रिपीट। इसी तरीके से ये ई है, इसकी भी एक वैल्यू है जिसमें 2.718281 एंड सो ऑन, जो नॉन रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। इसी तरीके से ये स्क्वायर रूट 2 वाला जो है इसके साथ 1.41423135 एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूँ कि स्क्वायर रूट वो स्क्वायर रूट जो एग्जैक्ट जिनका आंसर आ जाए, यानी जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, जो ये हैं ये रेशनल में आएंगे क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि ये टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिनिट हो जाते हैं। लेकिन वो नंबर्स जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे 7, जैसे 11, तो ये जो होंगे वो इर्रेशनल की कैटेगरी में आएंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज खोल लेते हैं, जिसका पहला सवाल जो है वो है जी 2.3535 एंड 35 आया कि ये रेशनल है या इर्रेशनल। तो इसकी तरफ हम बढ़ते हैं जी। तो ये आ गया जी इसका सवाल। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वो नंबर जो ख़त्म भी हो जाते हैं, ये देखें ये ख़त्म भी हो गया है और रिकरिंग नहीं है, यानी एक जैसा ही नंबर बार बार नहीं आ रहा। 0 पॉइंट जैसे ये ऊपर है 0.33333, ये रिकरेंट हो रहे हैं। तो ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है। इस तरीके से ये 0.6, ये जो ऊपर बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब ये होता है
कि ये जो 66666 ये कॉन्टीन्यूस है। तो जिस तरीके से मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि ये रैशनल नंबर तो है ही है, और ये इसकी कौन सी टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो होते हैं वो रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 जो है वो भी रैशनल नंबर है। इसी तरीके से हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें ये लिखा हुआ है 2.236067 एंड सो ऑन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नंबर है वो रिकरिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेट यानी ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरीके से जो ये है स्क्वायर रूट 7, अब देखें जी स्क्वायर रूट 7 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको ऊपर ये समझाया कि वो नंबर जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता उनको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। तो ये जो होगा वो इर्रेशनल की कैटेगरी में आएगा। तो किसी किस्म का भी आप लोगों को सवाल या कोई भी क्यूरी होती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर जो है वो भी इसके अंदर मेंशन कर दूंगा, तो आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं। बार पीछे से वीडियोस रिकैप करके भी आप देख सकते हैं। अब देखें जी ये ई, जिस तरीके से मैंने आपको इसका ये वैल्यू बताई थी इधर पीछे कि जो ई होता है इसकी वैल्यू 2.718281 एंड सो ऑन होती है। और सो ऑन होती है। तो ये वो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, इसे हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से पाई भी वो नंबर है जो मुसलसल बढ़ता ही चला जाता है। इस तरीके से मैंने पीछे भी आपको एक इसकी एग्जांपल दी 3.141592 एंड सो ऑन। तो ये भी इर्रेशनल की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब देखें जी ये एक सवाल है 5 + स्क्वायर रूट 11। तो ये बात सबसे पहले याद रखें कि सबसे पहले हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 11 जो है वो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट पे नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले पीछे भी समझाया कि ये देखें जो प्लस स्क्वायर रूट 2 है इसका भी कोई नंबर नहीं आता। इसी तरीके से ये वाला जो है इसका भी कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये भी इर्रेशनल आएगा। अब देखते हैं हम ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आप देखें कि जो स्क्वायर रूट 3 है ये भी एग्जैक्ट नहीं आता, ये जो स्क्वायर रूट 13 है ये भी एग्जैक्ट नहीं आता। तो ये कौन सी कैटेगरी आएगी कि देखें जी ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो ये आएगा इर्रेशनल की कैटेगरी में। इसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 9 इसका सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 × 15 4 3 = 12 और यहाँ से 3 बचता है। यहाँ से अगर हम पॉइंट लेते हैं तो ये 30 आ जाता है और 4 7 = 28 और ये 2 बचा। ये पॉइंट जो होता है ये एक और 0 यहाँ पे देता है और 4 5 = 20 आ जाता है। तो इसका मतलब ये आंसर इसका आ गया है। सबसे पहले आप ये बात देखें कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आता है, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। अब जी ये क्वेश्चन नंबर 10 इसका जो सबसे ज़बरदस्त और बड़ा ख़ूबसूरत सवाल है। इसमें आप ये देखें कि एक फार्मूला बन रहा है मैथ का जिसे हम कहते हैं a - b × a + b। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अब ये देखें कि a क्या बनता है, इसमें 2 बनता है, तो 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 जो b की वैल्यू बनती है ये बन गया। ठीक है जी। तो इसके बाद 2 × 2 = 4 होता है। ये जो स्क्वायर रूट होता है ये स्क्वायर से कट गया और ये -2 बचा और आंसर आया 2। तो ये नंबर आपके सामने है कि इसका नंबर जो है वो फिनिट हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। ये किस कैटेगरी में आएगा, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। ये एक्सरसाइज 1.1 थी
और मज़ीद इसी तरीके से जितनी भी 9th क्लास की मज़ीद भी जो वीडियोज़ होंगी एक्सरसाइज वाइज ये चलती रहेंगी। आप लोगों के रिस्पांस और आप लोगों के लाइक के ऊपर ही हम मज़ीद वीडियोज़ बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।